बात है सभी नए लोगों के लिए जिन्होंने अभी बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है। उनसे मेरा जो है विशेष इंस्ट्रक्शन रहेगा कि प्लीज इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपने मिस्टर मिंट को ज्वाइन कर लिया है, या अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेपमेंट में प्रोजेक्ट में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो इम्पोर्टेंट काम है, वो कौन कौन से आपको काम करने हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको फोकस करना चाहिए आपके वाई के ऊपर। दूसरी चीज, बिना सपने के या बिना लक्ष्य के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आप 10 50 20 50 1 करोड़ रुपए कमा लें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई बहुत महान काम करना है या मुझे वाकई में बिजनेस में ग्रोथ हासिल करनी है, तो सबसे पहले आपको आपके जो मेंटर हैं, जो भी आपके अपलाइन हैं, अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी एक्टिव अपलाइन है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सर मुझे अपने ड्रीम्स लिस्ट पे फोकस करना है, काम करना है। क्योंकि मैं अभी एक्सरसाइज जब हमने अपनी टीम में चालू कर दी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर 10 करोड़ कमाना है, 5 करोड़ कमाना है, लेकिन जब लिखने पे हम बात करते हैं, जब हम लिखित में कोई काम करते हैं, तो उसके सक्सेस के रेट जो हैं वो बिना लिखे जो रेट, जो लोगों ने बिना अपने सपनों को लिखा नहीं रहता, उनसे कहीं ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो प्लीज फोकस करिए कि आप अपने सपनों की लिस्ट बनाइए। आपके जो लक्ष्य हैं वो उनको बनाइए, शॉर्ट टर्म पे, मिडिल टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे। और उसके बाद आपके जो भी अपलाइन हैं, जो भी एक्टिव अपलाइन हैं, वो उनके साथ दिन भर आप काउंसलिंग में रहें। उन लोगों के साथ काउंसलिंग में ना रहें जो आपके सिस्टम में नहीं है। उन लोगों से रिलेशन बिल्ड ना करें जो आपके सिस्टम में नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम में जो आपका अपलाइन आपके लिए सोच सकता है वो कोई नहीं सोच सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब उसके बाद 3 के बाद जो 4 काम हैं, ये वो 4 काम हैं जिसको करके एक आम से आम आदमी भी खास बन सकता है। बिकॉज ये जो चीजें हैं, ये चीजें जो है वो पूरी तरीके से प्रूवन है। इसको प्रूव करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीजें अगर आप करते हैं तो कोई भी काम में आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उसके में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है लिस्ट। तो लिस्ट किसकी बनानी है, इनविटेशन कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, और फॉलोअप, ये 4 चीजों को अगर हम फोकस करके चलते हैं तो नो डाउट आप यहाँ पे बहुत तेजी से सक्सेस हासिल कर लेंगे। इसमें मुझे पूरी तरीके से भरोसा है। क्यों? क्योंकि मैंने इस सिस्टम में अपने जो सीनियर्स हैं, जो अपने जो अप्लायंस हैं, उनसे जो सीखा है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और अगर आप इन चीजों को फोकस करते हैं तो नो डाउट आप भी एक बहुत बड़ी इनकम को बना पाएंगे। ओके, तो बात करते हैं इनविटेशन के लिए कि इनविटेशन कॉल क्यों जरूरी है। दुनिया में कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में बिना प्लानिंग के अगर आप कोई काम करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वाकई में मुझे सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आप बिजनेस करने के लिए उतरे हैं या आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में उतरे हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं बिना सीखे, बिना समझे या बिना पढ़े सिर्फ किसी को कुछ भी बोल दूंगा और बिजनेस में सफल हो जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे हैं। तो अगर आप अनप्रोफेशनल और अनमेच्योर बिहेव करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत सफलता मिल जाए। लेकिन अगर आपको सफलता हासिल करनी है या आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में आगे बढ़ें, तो आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा। और प्रोफेशनल तरीका जो है वो हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन से वो काम हैं जिनको करने से आपका बिजनेस बढ़ सकता है। और आज की मीटिंग का एजेंडा भी यही है। तो सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में एक सस्टेनेबिलिटी आए, मतलब लोग ज्वाइन करते हैं और कई लोगों के साथ ये समस्या होगी कि ज्वाइन करने के बाद आज जब स्टार्ट किया था तब भी वो अकेले थे, 6 महीने बाद भी वो अकेले हैं, साल भर बाद भी वो अकेले हैं। जबकि उनसे अगर पूछा जाए कि भाई आपकी टीम में कितने लोग हैं, तो कोई बोलता है कि मेरी टीम में 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि राइट नाउ कितने लोगों के साथ आपका कनेक्शन है, तो उनके पास जवाब नहीं होता। उनको लगता है कि सर बहुत सारे लोग बिजनेस नहीं करना चाहते हैं। कारण क्या रहता है? कारण सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि जब आप इस बिजनेस में लोगों को लेके आते हैं तो हमारा जो सबसे मेजर जो गलती होता है वो ये होता है कि लोग सिर्फ ये फोकस करते हैं कि किस तरीके से ज्वाइनिंग आ जाए। कभी भी हम में से ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये गलती होती है कि हम प्रॉपर उस व्यक्ति की काउंसलिंग नहीं करते हैं, उसको बताते नहीं है कि इस सिस्टम में क्या पावर है, ये सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हमको काम करना चाहिए। तो जब भी किसी व्यक्ति को आप इस बिजनेस में लेके आते हैं तो आज से आपको ये फोकस करना है कि आप उसके साथ एक बार एटलीस्ट बैठिए, उसे पूछिए क्या वो बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है या फिर वो सिर्फ इन्वेस्टर है। अगर वो व्यक्ति बोलता है कि वो इन्वेस्टर है, तो आपको उससे रिलेशन स्ट्रांग करना है, Recording in progress. उसके साथ लगातार आपको डिस्कशन करना है। और अगर आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है,
तो उसके साथ एटलीस्ट बैठ के आधे से 1 घंटे उसके सपनों पे, उसके गोल्स पे आप जो है पहले प्लानिंग करवाइए कि भैया आप इस सिस्टम में आए हैं तो आप कितना कमाने के लिए आए हैं, क्या आपके गोल्स हैं और कैसे पूरे हो सकते हैं। जब तक आप इन 4 बातों पर डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक वो व्यक्ति लिस्ट नहीं बनाएगा, तब तक वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करेगा, सीरियस नहीं लेगा। लेकिन अगर आप जब उसके साथ प्रॉपर बैठ के, प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ, प्रॉपर अटायर के साथ बैठ के उसको एक सीरियस प्लानिंग की बात करते हैं कि सर हम इस आने वाले पहले महीने में 1 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं, 2 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं, और उसके लिए हमको क्या क्या काम करना पड़ेगा, अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं तो आपके साथ मैं पूरी सीरियसनेस के साथ काम करूंगा। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ बैठ के प्लानिंग करूं, और अगर आप नहीं है तैयार तो कोई बात नहीं है, हम और आप दोस्त अच्छे बने रहेंगे। ये चीज आपको जो है उससे डिस्कशन करना है। जब सामने वाला पर्सन क्या हो जाए, सीरियस हो जाए कि हाँ मुझे करना है, मुझे बताइए कि क्या करना है, तब आपको उसके ड्रीम्स पे काम करना है। उसके बाद उसके गोल सेट करने हैं, उसके एटलीस्ट 3 से 6 महीने की उसकी प्लानिंग करनी है इनकम वाइज। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पहला काम करना है वो है लिस्ट बिल्डिंग, कि सर सबसे पहले हमको इस बिजनेस को चालू करने के लिए या समझने के लिए लिस्ट बनानी पड़ेगी, चाहे आपके सपनों की हो चाहे वो लोगों की हो। तो कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है आपके नियर और डियर से, पहले उनकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट दोस्तों, जो इतना आसान चीज जो दिख रही है, जो सामने आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये ज्यादातर जो मुझे अनुभव है वो ये है कि ज्यादातर लोग ये काम नहीं कर रहे हैं अभी अपने सिस्टम में। अभी मोर देन, मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया होगा, पर ज्यादातर मैंने महसूस किया है कि बहुत सारे लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि ये काम ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इस बिजनेस की मैं बात करूं तो इस बिजनेस में जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, मुझे वो लगता है कि वो लिस्ट बनाना है। और अगर आपने नहीं बनाई है और आपने 1 साल निकाल दिया है सिस्टम में और आपने पैसे बना लिए हैं, तो लिटरली आप एक लकी पर्सन है। क्यों? क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में एक लंबा समय हो चुका है और इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको भी एक लंबा समय हो चुका है। अगर आप उनके साथ पर्सनल रूबरू करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वो आपको सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि नो डाउट जब तक हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तब तक जो है हम सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट में कम से कम 200 से 500 लोगों के नाम आपके पास होना चाहिए। जैसे आप किसी भी व्यक्ति का नाम बना रहे हैं या लिस्ट बना रहे हैं तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। प्री जज आपको अपने आप को नहीं करने होने देना है। किसी व्यक्ति के अंदर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति काम का हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो 4 काम के लोगों को जानता है। अगर आपने उन लोगों पे फोकस किया तो आपकी सक्सेस जो है वो 100% है। और अगर आपने फोकस नहीं किया है तो आपको यहाँ पे सक्सेस होने से कोई जो है फोकस नहीं कर पाएगा। मेनली फोकस आप ये करिए कि आप लोगों की प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनाइए, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी जजमेंट के। अब लिस्ट बनाने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ है, वो उस पर मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा। लेकिन कोच आपको पहला जो काम करना है वो पीछे पड़ के क्या करना है, आपके जो नया प्रोस्पेक्ट है या नया व्यक्ति जिसने इस बिजनेस को ज्वाइन किया हुआ है, उसकी सबसे पहले आपको क्या बनानी है, लिस्ट बनवानी है, कम से कम 150 से 200 लोगों की। अगर वो मना करता है कि मैं नहीं बना पाऊंगा, तो उसको आपको उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है कि भाई क्यों बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो नया है, अबोध है, नया बच्चे की तरह होता है, उसको पता नहीं है कि सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो प्रॉपर उसकी आप लिस्ट बनवाइए। उसमें आप फ्रेंड फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट में ढेरों मटेरियल मिल जाएंगे कि लिस्ट कैसे बनाना है। लेकिन लिस्ट बनाना जरूरी है। और अगर आप सभी लोग लिस्ट बनाने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, तो चैट बॉक्स पे 1 टाइप कर दीजिए ताकि पता चले कि वाकई में आप तैयार हैं भी या नहीं है। तो प्लीज चैट बॉक्स पे आप जो है वो 1 टाइप कर सकते हैं ताकि हमको पता चल सके कि आप वाकई में सीरियस हैं। लिस्ट बनाने के बाद जो दूसरी गलती हमारे से ज्यादातर लोग करते हैं वो होता है कि हम प्रॉपर तरीके से लोगों को कैटेगराइज नहीं करते हैं। इनिशियल लेवल पे हम एक्साइटमेंट के कारण 2 4 10 लोगों के नाम लिख लेते हैं और उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से उनका इनविटेशन नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको डिफाइन नहीं करते हैं कि हमको किन लोगों के साथ काम करना चाहिए। और ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो बिना सीनियर की मदद के खुद लोगों को इनवाइट करते हैं। और जब उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उनको ये लगता है कि सिस्टम काम नहीं करता, ये बिजनेस काम नहीं करता। लेकिन आप जब लिस्ट बनाएं तो हमेशा अपने अपलाइन के साथ बैठें और जितने भी
इस मीटिंग में आपको सीनियर्स दिख रहे हैं, उनके साथ बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करिए, अपने लिस्ट को कैटेगराइज करिए। जब आप कैटेगराइज करेंगे और आप अपने सीनियर के साथ प्रॉपर टच में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बिजनेस में आपको समझ में आएगा कि नहीं, यहाँ पे जो काम हो रहा है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। हॉट, कोल्ड और वार्म, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सबसे, नो डाउट, जब आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जान पहचान के लोगों के साथ ही बिजनेस करेंगे, इसलिए आपको हॉट लिस्ट बनाना चाहिए। वार्म वो लोग हैं जो लोगों के साथ कभी कभी हेलो हाय होता है, आप डायरेक्ट उनको मीटिंग का लिंक भेज दीजिए या बोल दीजिए भाई संडे के दिन हमारा प्रोग्राम है, आप आइएगा, तो उनकी संभावनाएं कम होती हैं। कोल्ड वो लोग होते हैं जिनके साथ आप बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। ओके। सो फार्मिंग विथ वार्म एंड कोल्ड सर्कल के जो लोग हैं उसके बारे में जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग जब उनको स्वार्थ होता है, जब उनको काम होता है, तब लोगों को याद आती है कि यार इसको बुलाना चाहिए, उसके साथ बिजनेस अच्छा हो सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आप शुरू से ही अच्छे रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, तो लोग ऑटोमेटिक आपके साथ रिलेशन आपका अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से चीजों को नहीं किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा इस चीज का आप ध्यान रखिए कि आपको कुछ, इस बिजनेस में लोगों को आप कुछ दे रहे हो, तो आपका जो पॉस्चर होना चाहिए वो हमेशा देने वाला होना चाहिए, ना कि लेने वाला होना चाहिए। और हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको राइट एटीट्यूड के साथ बिजनेस करना है। अब अगर आप सभी लोग तैयार हैं, इनविटेशन अगर आपने समझा, इसकी सीरियसनेस को समझा, तो इनविटेशन करने के स्टेप्स क्या होते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं कि हमको इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करना है, हमने क्यों फ्राइडे का ही दिन चुना है? क्योंकि अगर मैं आपको संडे के दिन या सैटरडे के दिन इनविटेशन समझाऊंगा, तो हो सकता है कि आप उसको सीरियस ना लें, लेकिन हम फ्राइडे के दिन अगर प्रॉपर प्लानिंग करते हैं और सैटरडे के दिन हम प्रॉपर ईमानदारी से इनविटेशन करते हैं, तो ज्यादा संभावनाएं हैं कि आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसीलिए हमने आज फ्राइडे का दिन चुना है। तो इनविटेशन में हमेशा कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप इनविटेशन अगर कर रहे हैं, तो पहली बात, इनविटेशन करने से, घर से निकलने से पहले एटलीस्ट आपके पास 100 से 150 लोग, जिन लोगों को आपने टारगेट किया हुआ है, उनकी लिस्ट बनाइए। प्रॉपर प्लानिंग के साथ घर से निकलिए। बिना प्लानिंग के साथ आप घर से निकलेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। मतलब अगर आप शादी के कार्ड भी बांटने जा रहे हैं, तो आप देखिए कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि किस मोहल्ले में आप जा रहे हैं, वहां पे कौन से रिश्तेदार मिलेंगे पहले, और इस लाइन के लोगों को कार्ड लेके जा रहे हैं। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ जाते हैं ताकि आपका टाइम बचे। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं और जहां पे करोड़ों रुपए आ सकते हैं या लोगों ने कमाए हैं, एक प्रूवन सिस्टम है, वहां पे जब बात आती है तो हम बिना प्लानिंग के लोगों को एनोनिमस, मतलब हम ऐसे ही कॉल लगा देते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमने इसको बोल दिया, उसको बोल दिया, और हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग, कल का जो दिन है आपका, उसमें आपका सबसे पहला फोकस एरिया ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले तो प्रॉपर लिस्ट बना के निकलिए, और अपने जो अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, उसके साथ डिस्कशन करिए, सर इतने लोगों के नाम है। मिनिमम से मिनिमम आपके पास 100 लोगों के नाम तो होने ही चाहिए, क्योंकि आप जिस दिन के लिए लोगों को बुलाना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उस दिन फ्री हो। दूसरी चीज, जब आप इस प्लानिंग के साथ जब निकलते हैं, तो फिर हमको क्या बिहेव करना है, उसके लिए इनविटेशन के स्टेप्स दिए हैं। पहला स्टेप्स क्या है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हो, तो इनविटेशन जो होता है वो वैसा होना चाहिए जैसे हम मैरिज इनविटेशन करते हैं। ना कि किसी व्यक्ति को हम इनवाइट कर रहे हैं तो पूरा 1 घंटे फोन में बात कर रहे हैं, या पर्सनल जा रहे हैं तो घंटों से बात कर रहे हैं और मीटिंग के बारे में बहुत कम चर्चा कर रहे हैं। तो आप हमेशा जब किसी व्यक्ति को इन्विटेशन को, तो अपने आप को बिजी शो करिए। घी सर्कल हमारा एक बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है और लाइफ चेंजिंग इवेंट है, और कुछ अच्छे उत्साहित लोगों की जरूरत है, और उसमें से मुझे आपका ख्याल आया। अगर आप कल का प्रोग्राम अटेंड करते हैं या कंफर्म करते हैं, तो आप उस मीटिंग में अगर आप कंफर्मेशन देते हैं, तो मैं आपको ये इनविटेशन आपके लिए अरेंज कर सकता हूँ, या इनविटेशन के जो मीटिंग के पासेस मैं अरेंज कर सकता हूँ। अगर नहीं, तो वो पास किसी और व्यक्ति काम आ जाएगा। किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आप फिजिकल मिल रहे हैं तो उनको रियल कॉम्प्लीमेंट दीजिए। लोगों के साथ रिलेशन बना के रखिए। हमेशा इनविटेशन जो रहता है, उसमें अर्जेंसी का जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इनविटेशन के बाद वहां पे रुके नहीं, आप उनसे बातचीत करें, इनविटेशन करें, कंफर्म करता है। जब आप इनविटेशन करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। टाइम कमिटमेंट और कंफर्मेशन लेना जरूरी है। और अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से
मना करता है कि भाई मैं इस संडे तो नहीं हूँ, तो उनको ये नहीं बोलना कि अगले संडे मैं आपको बुला लूंगा, क्योंकि ज्यादातर हम में से आप में से जो लोग हैं वो गलती ये करते हैं कि अगर हम इस संडे के लिए नहीं बोलते तो हम तुरंत बोल देते हैं कि सर ठीक है इस संडे नहीं आ पाए तो अगले संडे को मैं बताऊंगा। उसको हमेशा बोलिए कि सर अब नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कोई इवेंट होगा तो मैं आपको जो है इन्फॉर्म करूंगा। अगर जो है जगह रही तो आप उसमें आने की कोशिश कर सकते हैं या मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ। हमेशा ये बोलना है, ना कि उसको अपनी मीटिंग को कैजुअल बनाना है। हमेशा अपनी मीटिंग को ये फोकस करवाइए आप लोगों को कि यार ये बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट है, आप मिस करके गलती कर रहे हो, ना कि हम आपको बुला के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। इनविटेशन के टाइप जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो लोगों को आप जानते हैं उनको आप डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, बट मेरा सजेशन नए लोगों के लिए रहेगा कि अगर आप जिन लोगों को जानते हैं और आप डायरेक्ट अप्रोच करने के लिए सोच रहे हैं तो आप उनके साथ ना जाके अपने अपलायन के साथ जाएं, ताकि जो गलतियां आप कर रहे हैं वो गलतियां नहीं होंगी, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इनडायरेक्ट अप्रोच जो होती है उसमें आप किसी का रेफरेंस लेते हैं, और सुपर इनडायरेक्ट में आप जो है उसको रियलाइज भी नहीं करवाते कि आप उसको जो है इनवाइट करना चाहते हैं। तो ये तीन चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और बाकी हमने इसमें डिस्कशन कर लिया है। इनविटेशन की जो स्क्रिप्ट होती है दोस्तों, दुनिया में इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट कभी भी नहीं रही है, इंपॉर्टेंट है कि कलाकार कैसा है। राइट, मतलब एक स्क्रिप्ट पे कोई कलाकार ऐसा परफॉर्मेंस करता है कि लोग रोते हुए निकलते हैं, उसकी स्क्रिप्ट पे कुछ लोग ऐसा परफॉर्म करते हैं कि लोग बोलते हैं कि यार क्या इसने किया। इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट आपको ये बता सकती है कि प्रोसेस क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कॉमन सेंस ये बताता है कि किस समय में क्या बात बोलनी है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि इनविटेशन में हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि बेस शब्द क्या है। मतलब जैसे कल हमारा संडे के दिन इनविटेशन प्रोग्राम होने वाला है, तो हमारे प्रोग्राम का नाम है ब्लॉकचेन अवेयरनेस। तो हमको लोगों को बताना है कि यार कल एक ब्लॉकचेन से रिलेटेड एक बहुत ही जबरदस्त अवेयरनेस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से जुड़ के बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, जहाँ पे हमको नई नई जानकारियों का जो है सीखने का मौका मिलेगा। और अगर हम चलते हैं तो शायद हमारी लाइफ में परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में सुन रखा है। तो अगर अगर आप कंफर्म करते हो तो इसके पास मैं आपको अरेंज करता हूँ, और अगर आप कंफर्म नहीं करते हो तो मैं किसी और के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड करने जा रहा हूँ जो कि जबरदस्त है। तो आप किस तरीके से बातों को बोल रहे हो, किस एक्साइटमेंट के साथ बोल रहे हो, किस ऊर्जा के साथ बोल रहे हो, वो महत्वपूर्ण है, ना कि ये कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो ये हमको ये समझना है कि हमको किस तरीके से इनवाइट करना है लोगों को, ये थोड़ा समझिए। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ठीक है हमारा जो इवेंट है वो 4 बजे होने वाला है और अब मैं आने के लिए तैयार हूं, तो उसको आप एक बार जरूर बोलिए कि सर आप कंफर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं वहां पे पहुंच के या मैं उस मीटिंग में जाने से पहले आपको आधे घंटे पहले कंफर्मेशन कॉल जरूर कर दूंगा, ताकि आपको असुविधा ना हो और आप सही समय पे अपनी जगह पे बैठ जाएं, और आपका मैं सीट का रिजर्वेशन कंफर्म करूंगा। तो आप उससे जरूर जो है एक कंफर्मेशन कॉल करिए। जब आप ये बात पहले ही बार बोल देंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। और अगर आप ये बात बाद में फोन बोलते हैं, या फिर बार बार मैं देखता हूँ कि जब हम इवेंट करते हैं संडे के दिन या हमारी कोई भी मीटिंग होती है, तो मैं देखता हूँ कि टीम के कई लोग जो है ना वो हॉल के अंदर बैठ के लोगों को फोन लगा रहे होते हैं कि सर वो अभी तक नहीं आया, वो अभी तक नहीं आया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो लोग आ चुके हैं वो इंपॉर्टेंट है, ना कि वो लोग जिनका आप इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनको बोला नहीं है और आप बार बार फोन लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आपको उनकी जरूरत है, ना कि उन्हें इस काम की जरूरत है। तो आप पहले ही जब इनवाइट करें तो उनको पहले बोल दीजिए कि सर मैं प्रोग्राम चालू होने से पहले आधे से 1 घंटे पहले आपको रिमाइंडर कॉल करूंगा, ताकि आपका सीट का कंफर्मेशन हो, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। तो जब आप ये बात पहले ही बोलते हो, उसके बाद आप आधे घंटे पहले आप फोन लगाते हो, तो सामने वाला आपको प्रोफेशनल समझता है। और अगर आप मीटिंग में आने के बाद बार बार फोन लगा रहे हो तो आपको लोग लालची समझते हैं, ग्रीडीनेस आपके अंदर दिखती है, शायद इसको मेरी जरूरत है, और उनको लगता है कि यार ये जो है बिजनेस में जब तक किसी को नहीं बुलाएंगे तब तक जो है बिजनेस सही नहीं चलता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके शब्दों का चुनाव ये डिसाइड करेगा कि आपकी सक्सेस कैसे होगी। क्योंकि मैंने जब इस बिजनेस में या इस इंडस्ट्री में जब मैंने कदम रखा, तो मेरे साथ हजारों लोगों ने कदम रखे होंगे इस बिजनेस में, और आज वो लोगों का पता नहीं है मुझे कि वो कहाँ हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज इस जूम में भी हैं, और आज वो सक्सेस का जो एक कह सकते हैं ना कि सक्सेस की राह पे आगे बढ़ चुके हैं। वो क्यों बढ़ चुके हैं? क्योंकि उनके काम जो होते हैं, आम आदमी और सफल व्यक्ति में अंतर ये होता है कि काम वो एक ही करते हैं, लेकिन उनके काम करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो हमको थोड़ा अलग रखना है, अपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए रखना है। तो ये जो स्क्रिप्ट्स हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्क्रिप्ट्स के आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कैसे हैंडल करते हो।
बीच में कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, लोग पूछते हैं कि भाई कुछ तो बता दो, थोड़ा तो बता दो, तो वहां पे हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना है। वहां पे हमको लोगों को बताना है कि भाई हमारा जो प्रोजेक्ट है वो समझने वाला है, उसको देख के ही समझा सकता है, बोल के नहीं समझा सकता। अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन की बात करूं, या मैं P2P मॉडल की बात करूं, या मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, या मुझे जिस व्यक्ति ने बुलाया था मैं चाह के भी आपको नहीं समझा सकता। तो अगर आपको समझना है तो आप कुछ शब्द यहाँ पे एग्जाम्पल दिए जो कि बहुत अच्छे हैं, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 90% विजुअल है, 10% ऑडिबल है, इसलिए एक बार समय निकाल के आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप कंफर्म करते हो तो मैं आपका रिजर्वेशन कंफर्म करता हूँ, आप अपना ईमेल आईडी भेज सकते हो और मैं आपको कॉल करूंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चा कुछ MLM जैसा है तो वहां पे आपको बोलना है कि भैया यहाँ पे लोगों को बिना जोड़े भी लोग पैसा बना रहे हैं, और MLM में तो जोड़ना पड़ता है। तो ऐसा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं खुद ही नहीं जाता, ये कॉमन सेंस की बात है। फिर भी वो कोई व्यक्ति अगर पूछता है कि भाई थोड़ा तो कुछ बता दो, तो उसको आपको बताना है कि भाई एक डिजिटल एसेट के थ्रू आप कैसे डेली इनकम बना सकते हैं, और यहाँ पे B2B मॉडल के माध्यम से, डिजिटल कम्युनिटी और कॉमर्स के माध्यम से आप काफी बड़ी अच्छी इनकम बना सकते हैं। तो वो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको मीटिंग में आना चाहिए। तो आपको किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, उसके लिए आपको महत्वपूर्ण है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। दुनिया में कोई भी काम करते हो तो वो 100% नहीं होता, ये मुझे पता है, लेकिन अगर आप शिद्दत के साथ करते हो तो जीरो भी नहीं होता, ये भी पता है। फिर भी आपको कुछ नियम बताना चाहेंगे जो कि कार्डिनल रूल हैं, जो कभी बदलते नहीं हैं। आप जब भी किसी व्यक्ति को प्रॉपर प्लानिंग के साथ 100 लोगों को इनवाइट करते हो, और अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है तो उनको कुछ दिन बाद तुरंत अगले दिन कॉल मत करो, कुछ समय लीजिए, ब्रेक दीजिए, और उसके बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वापस से मीटिंग करिए। अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे, ट्रैकिंग रखेंगे, लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे, तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। फाइंड ऑफ द वे ऑफ एवरेज, एवरेज का नियम हमेशा से चल रहा है और चलता रहेगा। वो ये है कि अगर आप 10 लोगों के साथ ईमानदारी से इन्विटेशन करोगे तो एक व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके सिस्टम में आएगा, 100 लोगों के साथ ऐसा करोगे तो 20 ऐसे लोग होंगे जो आपको यहाँ पे सिस्टम में आपके साथ आएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको 1000 लोगों की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चंद काबिल लोगों की जरूरत है। उनके साथ मिलकर आप यही प्रोसेस को अगर आप रिपीट करते हैं तो आप इतने बड़े सक्सेस को हासिल कर लेंगे जितनी आपने कल्पना नहीं करी है। साथ ही साथ जोकर का एक एग्जाम्पल है, टास्क में 52 पत्ते होते हैं। शुरुआत में कुछ अच्छे लोग आएंगे, कुछ बुरे लोग आएंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो 4 इक्के आपको मिलेंगे, मतलब आपकी तरह के आपको 4 लोग मिल जाएंगे। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हुकुम का इक्का बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में हुकुम के इक्के आए, तो उससे पहले आपको हुकुम का इक्का बनना पड़ेगा। मतलब मैंने देखा है कि लोग, उसी तरह के लोग आपके साथ बिजनेस में या टीम में आते हैं जैसे कि आप खुद हो। ठीक है, तो लगातार आप अपने अंदर परिवर्तन को करते रहिए, लगातार अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए, तो आपका जो कह सकते हैं कि लाइफ में परिवर्तन है जो है वो बहुत बड़ा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपको चीजें समझाने की कोशिश करी हुई हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, राइट। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि Recording stopped. हमको इनविटेशन कैसे करना है, राइट। इनविटेशन करने का करना क्यों है वो मैंने आपको समझाया, कि जो लोग कंफ्यूज हैं उन लोगों के लिए नहीं थे, जो लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सवाल पूछना बहुत आसान है, इसके ऊपर मैंने इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है। ये मीटिंग उन लोगों के लिए थी जो वाकई में सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, बस उनको पता नहीं है इसका वे क्या है, किस तरीके से वो मिलेगी। और हम जो बात कर रहे हैं वो मेरा खुद का बनाया नहीं है, हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो प्रूवन सिस्टम है, जिससे सालों साल से लोग सक्सेस हासिल कर रहे हैं। और अगर हम प्रूवन सिस्टम के साथ, अगर हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ अगर हम काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये वही सिस्टम है, ये वही कंपनी, वही प्लान है जिस सिस्टम से, जिस प्लान से लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।